हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हमें इंटरनेट पर कई स्कैमर्स मिलते हैं। कभी कोई हमें ईमेल कर रहा होता है तो कभी कोई फेसबुक पर मैसेज। इन स्कैमर्स से हमेशा होशियार रहना चाहिए। लेकिन इस आदमी की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। इसका नाम बेन टेलर है। ये अमेरिका में रहता है। 5 साल पहले इसको एक ऐसा ही मैसेज आया था। लेकिन फिर क्या हुआ, इस कहानी ने सबको हैरान कर दिया था। दोस्तों, 5 साल पहले बेन को फेसबुक पर एक मैसेज आया। ये मैसेज अफ्रीका के एक मुल्क लाइबेरिया से एक आदमी जोल ने किया था। मैसेज में लिखा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये बेसिकली बेन से पैसों की मदद मांग रहा था। दोस्तों, अब हम सब जानते हैं कि ऐसे मैसेजेस स्कैम होते हैं, लेकिन बेन ने इस मैसेज का जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं। दरअसल बेन खुद भी जानता था कि ये मैसेज एक स्कैम है और कोई इससे पैसे लूटना चाह रहा है, लेकिन ये आदमी देखना चाहता था कि ये स्कैमर्स काम कैसे करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका से उसी आदमी जोल ने इसको फिर से रिप्लाई किया कि मैं तुम्हारे साथ कारोबार करना चाहता हूं। बेन को तो ये भी नहीं पता था कि ये आदमी वाकई में अफ्रीका में ही रहता है कि नहीं, लेकिन ये अब इस स्कैम को मजीद जानना चाहता था और इसी चक्कर में इसने जोल को फिर से रिप्लाई किया कि मैं भी तुम्हारे साथ कारोबार करना चाहता हूं, लेकिन फोटोग्राफी का कारोबार। इसने जोल को झूठ बोला कि मैं एक फोटोग्राफर हूं, तुम मुझे लाइबेरिया से तस्वीरें खींचकर भेजो, जैसे सनसेट की तस्वीर या पहाड़ों की तस्वीर या कुछ भी और मैं इन तस्वीरों को अमेरिका में बेचूंगा। बेन देखना चाहता था कि ये आदमी अब क्या कहेगा। दोस्तों, बेन को हैरत तब हुई जब जोल ने इसको वाकई में लाइबेरिया से तस्वीरें खींचकर भिजवा दी। हालांकि ये तस्वीरें बहुत बुरी थीं, लेकिन अब बेन को लगने लगा कि ये आदमी शायद स्कैमर नहीं है, ये वाकई में कोई काम करना चाहता है और बस इसने ऐसे ही बेन को फेसबुक पर अफ्रीका से मैसेज भेज दिया। दोस्तों, बेन ने अब एक कैमरा खरीदा और जोल के एड्रेस पर यानी लाइबेरिया में ये कैमरा भिजवा दिया ताकि ये तस्वीरें कम से कम अच्छी ले सके। हालांकि बेन खुद फोटोग्राफर नहीं था और ना ही ये इन तस्वीरों को कहीं बेच सकता था, लेकिन ये बस जोल की मदद करना चाहता था। बेन की फैमिली ने भी इसको बहुत समझाया कि तुम अपना वक्त और पैसे जाया कर रहे हो, और वो भी एक ऐसे आदमी पर जो अफ्रीका में मौजूद है, लेकिन बेन नहीं माना। दोस्तों, दूसरी तरफ अफ्रीका में जोल ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अब प्रॉपर तस्वीरें लेकर तुम्हें भिजवाया करूंगा। दोस्तों, ये कहानी अब मजीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। जोल ने उस कैमरा से अपने मुल्क लाइबेरिया की तस्वीरें खींचकर बेन को भिजवाईं। ये तस्वीरें काफी अच्छी थीं। बेन अब सोचने पर मजबूर हो गया कि इन तस्वीरों के साथ क्या किया जाए। दोस्तों, तभी बेन के जहन में एक आइडिया आया। इसने इन तस्वीरों की एक बुक सी बनवाई और अपनी और जोल की इस कहानी को YouTube पर एक वीडियो में शेयर किया। इसने लोगों से कहा कि वो तस्वीरों की इन बुक्स को खरीदें और जोल को सपोर्ट करें। इन बुक्स का नाम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड था। दोस्तों, लोगों ने इन बुक्स को खरीदना शुरू कर दिया और बेन ने तकरीबन $1000 इकट्ठे भी कर लिए। अब बेन ने जोल को मैसेज किया कि इसमें से आधे पैसे तुम रख लो, लेकिन आधे पैसे तुम्हें कहीं डोनेट करने हैं। ये देखना चाहता था कि जोल अब क्या करेगा। दोस्तों, लाइबेरिया में $1000 बहुत बड़ी रकम होती है। इतने पैसे कई लोगों की 2 साल की सैलरी होती है। बेन को लगा कि जोल ये सारे पैसे खुद ही रख लेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। बेन हैरान रह गया। जोल ने बकायदा इसको तस्वीरें भिजवाईं जिसमें ये बच्चों को स्कूल के बैग्स, किताबें और यूनिफॉर्म्स वगैरह दे रहा था। जोल ने लाइबेरिया में 5 स्कूल्स के कई 100 बच्चों के लिए ये सब चीजें खरीदी थी। इसने अपना वादा निभाया था। दोस्तों, बेन बहुत खुश था। इसको फेसबुक पर अफ्रीका से एक अजनबी का मैसेज आया था और अब ये कहानी इतनी आगे बढ़ गई कि ये दोनों लोग कई 100 बच्चों की मदद कर रहे थे। इसमें उन लोगों को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने बेन और जोल की वो बुक्स खरीदी थी। दोस्तों, बेन ने डिसाइड किया कि ये जोल से मिलने लाइबेरिया जाएगा। इन दोनों को बात करते हुए कई महीने हो चुके थे और फाइनली ये 2 अजनबी लोग लाइबेरिया में मिले। ये दोनों बहुत खुश थे। जोल इस मोबाइल फोन से अमेरिका में लोगों को फेसबुक पर मैसेज भेजा करता था कि शायद कोई इसकी मदद कर दे। ये बहुत गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, जोल ने इसको अपना घर भी दिखाया कि जो $500 इसको मिले थे उनसे इसने अपने घर की मुरम्मत करवाई है।
ये कहानी इतनी मशहूर हो गई कि जोल और बेन की वो तस्वीरों वाली बुक्स हजारों लोग खरीदना शुरू हो गए। ये अब बकायदा इन दोनों का कारोबार बन गया था। अब इन पैसों से बेन और जोल लाइबेरिया में लोगों की मदद भी कर रहे हैं, खास तौर पर स्कूल्स की। ये दोनों लाइबेरिया में उन लोगों को कर्जा भी देते हैं जो कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी हमें कहां ले जाती है और हम क्या करना शुरू हो जाते हैं, इसका हमने तस्वुर भी नहीं किया होता। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।